मैं तुम्हारी बातों का मतलब समझ नहीं पा रहा। पहली बात, आई रिजाइन। छोड़ो मुझे, पीछे हटो। तंग आ गई मैं तुम्हारी जहालत से। अच्छा मामा, तो मैं माफी मांग रहा हूँ ना। सॉरी सॉरी सॉरी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो सुन 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 सुन, सुन। ये क्या कर दिया मैंने? बिल्कुल सही नाराज है वो मुझसे। अरे नाराजगी क्या, छोड़ के भी जाना चाहे मुझे तो गलत नहीं होगा। क्या कर दिया मैंने? आखिर क्या हो जाता है मुझे? क्यों चाहता हूं मैं कि वो सांस भी ले तो मेरी मर्जी से? क्या अपनी मर्जी से कोई सांस भी नहीं ले सकता ज़हन? खुद से पूछ। Never, ever touch me again. कभी हाथ नहीं लगाना मुझे, कभी हाथ नहीं लगाना मुझे। जैन, जैन, यहाँ क्यों सो रहे हो? क्या हुआ है बेटा? ऐसे क्यों सो रहे हो यहाँ? क्या क्या फिर सुबह से लड़ाई हुई है तुम्हारी? सुबह अपने कमरे में है, कहीं तो नहीं? मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे ना जैन, तो वो एक दिन चली जाएगी। मैं उसे जाने नहीं दूंगा। अगर तुमने खुद को नहीं बदला ना और अपनी हरकतें नहीं छोड़ी, तो एक दिन तुम उसे खो दोगे। मैंने बहुत मनाया उसे, तो गलती ऐसी हो गई कि वो शायद। क्या? अब क्या कर दिया तुमने उसके साथ जैन? पता नहीं कैसे उस पे हाथ उठ गया। या खुदाया, मैं जानती हूँ बेटा, जैन की ये हरकत नाकाबिले माफी है। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो रात ही को घर छोड़कर चली जाती। हम मजबूर, जाहिल, अनपढ़ औरतें नहीं हैं जो सब बर्दाश्त करें। मैं जैन की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। माफी तो कई बार जैन भी मुझसे मांग चुका है, पर क्या आपको लगता है कि मुझे जैन को माफ कर देना चाहिए? ये फैसला तुम्ही को करना होगा बेटा, क्योंकि ज्यादती तुम्हारे साथ हुई है।
जैन ने तो शर्मिंदगी से मेरा सर ही झुका दिया। ऐसी तरबियत तो नहीं की थी मैंने जैन की, फिर पता नहीं क्यों उसने तुम्हारे साथ ऐसे जाहिलों वाला सलूक किया। जानती हैं क्या, बाबा जान ने आज तक कभी अम्मी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। डांटना या बदतमीजी करना तो दूर की बात है। वो हमेशा कहा करते थे कि जो मर्द अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सकता ना, उसे फिर मोहब्बत का दावा भी नहीं करना चाहिए। मर्द सारी जिंदगी औरत से मोहब्बत का दावा करता रहता है, लेकिन उसकी इज्जत करना भूल जाता है। सैन ने मुझे कई बार एहसास दिलाने की कोशिश की कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, पर इस बात का अंदाजा तो मुझे कल रात को हुआ कि जो कुछ वो कहता था सब झूठ है। जब मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और इज्जत खत्म हो जाए तो रिश्ता आगे बढ़ाने का कोई जवाब बनता ही नहीं। और मैं शायद जैन से अलहदगी का फैसला भी कर लूं चाहता। ये तुम दोनों की आपस की लड़ाई है बेटा, इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम जरूर जाओ, लेकिन इतनी जल्दी कोई फैसला मत करना। मुझे यकीन है कि ये वक्ती दूरी तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा ही फैसला करवाएगी। जाओ। मैं था मर जानिया, डोलना डोलना। वो क्या क्या कोई गुंजाइश नहीं है? नहीं सैन, तुम्हें क्या मेरी मोहब्बत का एक भी लम्हा याद नहीं है? मुझे कुछ नहीं याद, सब भूल चुकी हूँ मैं। तो तुम छोड़ दोगी मुझे? शायद। तुम इतनी संगदिल तो कभी नहीं थी सुबह। तो क्या संगदिली सिर्फ तुम ही दिखा सकते हो? सिर्फ तुम्हारा ही हक है इस पे। नहीं, तुम्हें भी हक है इसका। बस इतना याद रखना कि तुम मुझसे अलग हुई तो मैं मर जाऊंगा। कोई किसी के लिए नहीं मरता सैन, सब सिर्फ अपने लिए जीते। नहीं मलिक साहब, फिक्र ना करें, हम 2 बजे मिल रहे हैं ना। मैंने बात कर ली है वो। हाँ, आप बैंक चले जाइएगा। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज। वालेकुम सलाम। बेटा, इतनी सुबह सुबह खैरियत तो है? सब खैरियत है, आप इतना परेशान क्यों हो गए? अकेली आई हो? नहीं, आप जैन मुझे ड्रॉप करके गए, ऑफिस जा रहे थे ना। शुक्र है, मैं तो डर ही गया था। बैठो। इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ सकती। तुम इस तरह आती कब हो? बाबा जान, कहा तो आपसे मिलने का दिल चाह रहा था, इसीलिए आ गई। और जैन ऑफिस के लिए निकल रहे थे तो मुझे छोड़ते हुए चले गए। चलो, अच्छा किया। मिदत की शादी के बाद तुम आई नहीं थी। जी, अब मैं
आई भी कुछ ज्यादा दिनों के लिए हूँ। जैन ने आने दिया? जैन क्यों मना करेगा मुझे? मैं कोई जैन की पाबंद नहीं। बेटा सब ठीक है ना? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? अब्बा सब ठीक है, आप याद आ रहे थे तो आ गई मैं, बस। पक्की बात? बाबा जान आप कितना शक कर रहे हैं, पता नहीं आप क्या समझ रहे हैं। मैंने कहा ना कि आपकी याद आ रही थी मुझे, इसलिए आ गई। और जैन खुद मुझे यहाँ छोड़ के गया है। आप सब छोड़े, ये बताएं नाश्ता किया या नहीं, क्योंकि मैं तो करके नहीं आई। अरे कुबरा बना रही है ना? मैं कुबरा की हेल्प करती हूँ और अभी नाश्ता लेकर आई। ठीक। सबूई का फोन आया था अभी। सब खैर तो है ना? कल के वाकये के बाद फिर तो कोई लड़ाई नहीं होगी? पता नहीं, बाबा के पास आई है और कह रही है कि तुम भी आओ मिलने। हाँ तो चली जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। कल से आप ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं मोहित, आपकी सारी तैयारी करनी है मुझे। हाँ तो ऑफिस जा रहा हूँ, जंग करने किसी मोर्चे नहीं जा रहा, तैयारी करनी होगी। मोहित आपकी सारी चीजें निकालनी है मुझे। तो मैं खुद निकाल लूंगा भाई, इतने नखरे नहीं है मेरे। वैसे भी अमेरिका में रहकर काम करने की आदत हो गई है मुझे। ठीक है, ये तो मेरे लिए अच्छा हो गया। आप मेरी फिक्र मत कीजिएगा, मैं शाम तक खुद आ जाऊंगी घर। कोई जरूरत नहीं है, मैं रात को खुद आऊंगा, तुम्हें पिक कर लूंगा। एंड इफ यू वांट टू स्टे देयर जस्ट गिव मी अ बज। रुक सकती हो आप वहां। कितने अच्छे हैं हम। मधु, इसमें अच्छे की क्या बात है? यू नॉट बाउंड बाय मी। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हारे अपने रिश्ते। राइट, लेकिन मेरे नजदीक मेरी जिंदगी और मेरे रिश्ते आप पर ही आकर खत्म हो जाते हैं। हाय नवाजिश जनाब, नवाजिश। अब चले? मैं आपका ड्रेस निकालती हूँ। रुको। वालेकुम। तुम्हारी माँ ने बताया कि तुमने सबूई पे हाथ उठाया और जॉब भी छोड़कर बैठ गए। बहुत अच्छा किया उस लड़की ने जो तुम्हें छोड़कर चली गई। उसे बिल्कुल यही करना चाहिए था। जब से उसे ब्याह कर इस घर में लाए हो तुमने उसे मुस्तकिल तंग करके रखा हुआ और हमें टेंशन में डाल रखा है। मैंने माफी मांगी है उससे। क्या माफी? मर्द होने के जोम में तुम इतना आगे निकल गए कि सारी हदें पार कर दी तुमने। मैंने कहा ना, माफी मांगी है उससे मैंने, और आपसे भी रिक्वेस्ट थी कि आप प्लीज मना लें उसे। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं मोहसिन को कि इसलिए उसकी बेटी को ब्याह कर लाए थे इस घर में हम? देखो वो तुम्हारी तरह नासमझ या जज्बाती लड़की नहीं है। बहुत सब्र किया उसने, बहुत बर्दाश्त की उसने तुम्हारी ज्यादतियां ज़ैन। मैं वादा करता हूं मैं दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, थोड़ा सोचने दो उसे भी। फिर मैं और तुम्हारी अम्मी जाते मोहसिन से मिलने। देखो सर, जब तुम उससे इतनी मोहब्बत करते हो, उसके बगैर रह नहीं सकते, तो फिर उसे जीने का हक भी दो। अपनी मोहब्बत को फांसी का फंदा मत बनाओ। इश्क दी बारिश
प्यास बुझाए तन तालू विच आग लगाए। अब मैं इस फंदे से खुद को आजाद करना चाहती हूँ। रह लोगी तुम उसके बगैर? कोशिश करूंगी। कोशिश? जब मोहब्बत के बगैर रहने के लिए कोशिश करनी पड़े तो जीत मोहब्बत की होती है। इतनी आसानी से आजाद नहीं कर सकती वो तुम्हें। लेकिन मैं फैसला कर चुकी। कैसा फैसला? मैं जैन से तलाक ले लूंगी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूँ। ये फैसला शायद मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। लेकिन सबोही, तुम जैन से बहुत मोहब्बत करती हो ना? दम घुटने लगा है मेरा इस मोहब्बत से। आजाद करना चाहती हूँ खुद को। ये तुम कह रही हो? तुम? मैं तुम्हें समझाती थी ना कि खुद परस्त इंसान सिर्फ खुद से मोहब्बत कर सकता है, किसी और से मोहब्बत करना उसके बस में नहीं है। लेकिन तुम मेरी बात समझती ही नहीं थी। जानती हूँ, उसी का तो खमियाजा भुगत रही हूँ। उसने सिवाय आंसुओं के तुम्हें कुछ नहीं दिया। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी, इतना बड़ा फैसला मत करो। फैसला मैंने नहीं किया, फैसला अपने आप हो गया था जब सर ने मुझ पे हाथ उठाया था। What? सैन ने तुम पर हाथ उठाया? Oh my God! मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जैन इस हद तक गिर सकता है। मैं भी नहीं सोच सकती थी, इसलिए तो आज यहाँ बैठी हूँ उस घर में। ठीक किया तुमने यहाँ आकर, क्योंकि जब मर्द का हाथ एक बार उठ जाए तो बार बार उसे उठने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं भी ये तकलीफ बार बार उठाने के लिए तैयार नहीं। बाबा से क्या कहोगी? मिद्दत, मुझे कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मेरी हालत देख कर ना वो खुद समझ जाएंगे। अच्छा तुम रिलैक्स रहो, चलो उठो खाना खाते हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। मैं कुबरा बी के साथ खाना लगा रही हूँ, उठो और वहां आओ। स्टे स्ट्रॉन्ग। हर ख्वाब बुझा दिया तूने, इश्क बढ़ा दिया। जिन आँखों को हंसना था तूने रुला दिया। बंद दरवाजों से दूर अंधेरों से अब मिल के क्या चलना माहिया। मैं था
सिर्फ जरूरत है इस दिल को ले जाऊंगा जिसको तेरी आदत है। रंग उजालों के हैं वीरानों में संग चल के क्या करना माहिया ओ बेलिया ओ माहिया ओ बेलिया ओ बेलिया ओ बेलिया। कॉफी? मुझे भी चाहिए। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि अभी तो तुमने उससे अलग होने का फैसला किया है। जब कर गुजरोगी तो क्या हालत होगी तुम्हारी? कुछ नहीं होगा, मर नहीं जाऊंगी। उसकी मोहब्बत तुम्हें जीने भी नहीं देगी। मोहब्बत रही कहाँ? इनकार करने से क्या होता है? उसका नाम ना बड़ा बड़ा तुम्हारे चेहरे पे लिखा है। इसीलिए तो उसका नाम अपनी शक्ल, दिल और दिमाग हर जगह से मिटा देना चाहती हूँ। सिर्फ एक थप्पड़ की वजह से? मिद्दत, मेरी जात इतनी कमजोर है कि वो जैसा चाहे मेरे साथ सलूक करता रहे और मैं मुस्कुरा मुस्कुरा के सब कुछ सहती रहूं। एक बात बताओ सबून, क्या सिर्फ इतनी सी बात पर मोहब्बत अपना रास्ता बदल लेती? मिद्दत, इतनी सी बात नहीं है, उसने मेरी जात की तौहीन की। वो ये सब पहले दिन से करता था, सिर्फ पता तुम्हें अब चला। हैरत है, उसने तुम्हें यहाँ आने कैसे दिया? रोका नहीं? रोका था, तो बहुत देर हो गई थी तब। और जब से अब तक उसने तुम्हें फोन भी नहीं किया? क्योंकि वो सोच रहा होगा कि मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। खुद फोन करूंगी और कहूंगी कि आके जैन मुझे ले जाओ, तुम्हारे बगैर तो मैं एक पल नहीं रह सकती और तड़प रही हूँ। पर ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन जैन ने जो हरकत की है ना, मुझे खुद से बहुत दूर कर दिया उसने। अभी तुम गुस्से में हो, अभी आकर तुम्हें मना कर ले जाएगा ना तो पीछे चल पड़ोगी उसके। सोच है तुम्हारी, ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे ख्याल में तुम्हें जैन को एक मौका जरूर देना चाहिए। कभी नहीं। अच्छा सबूही, मोहित को इस वक्त प्लीज कुछ मत बताना। मैं जानती हूँ तुम दोनों के दरमियान सुलह हो जाएगी, तुम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, तो फिर किसी और को ये बात क्यों पता चले? क्यों नहीं बताना? मोहित भाई इस घर का हिस्सा है, उन्हें हर बात पता होनी चाहिए। हेलो लेडीज, क्या हाल चाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रानी साहिबा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ।
वैसे तुम ठीक लग नहीं रही यार। क्यों नहीं लग रही? क्यों बिला वजह शक कर रहे हो उस पर? चलो ये तो फिर अच्छी बात है। वैसे मधु, मैं उस बेचारी पर क्यों शक करूंगा? अगर तुम पर करूं वो तो बनता भी है। नहीं कर सकते आप मुझ पर शक, मालूम है मुझे। फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? मेरा फोन अंदर। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही जैन। तुम जानती हो सुन, मुझे बात करनी है तुमसे, फिर भी तुम। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। प्लीज इस यहाँ से चले जाओ। जाएंगे और दोनों जाएंगे। तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलोगी। जैन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो मेरा जैन। जैन, क्या कर रहे हो ये? ऐसा जरूर करते हैं अपनी बीवी के साथ? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो रहा है सब? जहन, मेरे पास आओ। माहिया ओ बेलिया ओ माहिया ओ बेलिया ओ बेलिया। ऐसा क्या हुआ जहन कि तुम सबूही के साथ जबरदस्ती पर उतर आए हो? वो क्यों तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती? मियाँ बीवी में हजार बातें हो जाती हैं चाचा, पर इसका मतलब ये नहीं कि बीवी आकर महके में बैठ जाए, शौहर आए लेने के लिए, फिर भी जाने से इनकार करे। सबूही इतनी नासमझ नहीं है कि बिला वजह तुमसे लड़कर घर आकर बैठ जाए। यकीनन कुछ तो हुआ होगा कि वो तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। सही कह रहे हैं, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। पर अब मैं सब कुछ भुला के आया हूं मनाने उसे, लेकर जाने के लिए, तो वो क्यों नहीं चलती? हर मर्तबा ऐसा नहीं होता कि शौहर जाती करे और आकर बीवी से ये चाहे कि वो खामोशी से उसके साथ चल दे। आप शह दे रहे हो उसे। मैं बेटियों को शह देने का कायल नहीं हूं जैन, और मैं बेटियों से भी ये तवक्को नहीं रखता कि वो बेज़बान गाय की तरह हमेशा अपनी जात की नफी करती रहें, ताकि उनके बाप की नाक नीची ना हो जाए। आपको समझ नहीं आ रहा है, बेटी को उसके शौहर के साथ उसके घर वापस भेज देंगे तो इसमें नाक नीची नहीं होगी आपकी, बल्कि आपके घर बैठी रहेगी ना, और लोग सवाल पूछेंगे, जवाब देने पड़ेंगे आपको, तो नाक नीची होगी आपकी। जमाना बहुत तरक्की कर चुका है, अब लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि दूसरों के घरों में झांकते फिरें। तो मतलब आप नहीं भेजेंगे उसे? मैं कौन होता हूं रोकने वाला? इसका फैसला वो खुद करेगी। मेरी बेटियों की तरबियत ऐसी नहीं है कि वो बिला वजह घर आकर बैठ जाए। ठीक है, आप सुबह को बुलाइए, मैं मिलना चाहता हूं उससे, बात करनी है अकेले में। कर लो बात, वो बीवी है तुम्हारी। लेकिन तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं करोगे। मैं भेजता हूं उसे। तुम बिल्कुल भी मत परेशान हो सबूही। जब तक तुम नहीं चाहती तो मैं इस घर से कोई जबरदस्ती नहीं लेके जा सकता।
मैं पहले भी इसे समझाती थी कि जैन भाई मुश्किल तरीन इंसान है, अपनी जात में जीने वाले, लेकिन तुम्हारे सर पे जैन भाई के इश्क का भूत सवार था। किसी को पसंद कर लेने में कोई बुरी बात नहीं है नजर। जैन भी एक अच्छा इंसान है, एक ऐसा इंसान है जिससे मोहब्बत की जा सकती है, लेकिन उसकी शख्सियत उसकी सारी खूबियों पर पानी फेर देती है। जैन भाई अपने आप में जीने वाले इंसान है, ऐसे लोगों को तो शादी ही नहीं करनी चाहिए। अब तुम क्या चाहती हो सबूबी? क्या जैन के साथ बिल्कुल भी वापस नहीं जाना? आपने देखा नहीं उसका रवैया कैसा है मेरे साथ। भी उसे ये किए हुए कोई शर्मिंदगी नहीं है। बेटा, सुबह जैन ने ऐसा क्या कर दिया है कि तुम इतना बड़ा फैसला करने पर मजबूर हो गई हो? कुछ नहीं बाबा जान, पर मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। नहीं बेटा नहीं, मुझे परेशानी उस वक्त होती जब मेरी बेटी मुझसे अपना दुख छुपाती अपने बाबा जान से। बाबा, आप जैन भाई से कहें कि यहाँ से चली जाए, वो इस काबिल नहीं है कि सबूई उनके साथ जाए। कोई बताएगा मुझे हुआ क्या है? बाबा कुछ नहीं हुआ, बस मैं जैन के रवैये से तंग आ गई। बेटा, जैन तुमसे तन्हाई में मिलना चाहता है। तुम अगर चाहो तो, और अगर नहीं चाहती तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। पर आप लोग क्यों चाहते हैं कि मैं जैन से मिलूं? बोझ हूं ना मैं आप पर। बेटा, तुमसे ये किसने कह दिया कि बेटियां माँ बाप पर बोझ होती हैं? लेकिन बेटा, बेटियां अपने घर में अच्छी लगती हैं, मैके में नहीं। हाँ, चाहे शौहर जो दिल चाहे सलूक करे बीवी के साथ, फिर भी वो वहीं अच्छी लगती है ना। बेटा, मेरे ख्याल में तुम्हें खुद को और जैन को कुछ वक्त देना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या तुम दोनों एक दूसरे के बगैर रह सकते हो। इस तरह तुम्हें फैसला करने में आसानी होगी। बेटा, एक ही वक्त में सारे दर बंद नहीं कर देने चाहिए वापसी के। मैं मिल लेती हूँ जाके उससे। सुबह ही बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई जबरदस्ती नहीं है, एक बार फिर सोच लो। जानती हूँ बाबा जान, आज तक कभी आपने हम दोनों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, तो अब क्यों करेंगे? मिलती हूँ जाके उससे। खुश रहो बेटा। तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो? जो तुम मेरे साथ करते आए हो वो। क्या किया है मैंने? बस यही ना कि मैं चाहता हूं तुम सिर्फ मुझ तक महदूद रहो। बस यही कि मैं चाहता हूं तुम्हें मेरे अलावा और कोई ना देखे, कोई ना सुने। इसमें गलत क्या है? तुम मेरी तो हो। तुमसे शादी करके मुझे कोई जेल नहीं हो गई है सर। मेरी मोहब्बत है जरूर, मेरी मोहब्बत को जेल कह रही हो।
दम घुटता है मेरा तुम्हारी इस मोहब्बत से। आसान कर दो मुझे। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? मेरे बगैर नहीं रह पाओगी तुम। सोच है तुम्हारी। ये सब जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं करो सुबह, प्लीज। मैं फैसला कर चुकी हूँ। फाइन फाइन। अच्छा, आई एम सॉरी, आई रियली एम। सुबह क्या है, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। एक पल नहीं, एक दिन नहीं, एक रात जैसे मैंने तुम्हारे बगैर काटी है, कितनी भारी थी सिर्फ मैं जानता। सुबह में सांस भी नहीं ले पा रहा था। नहीं रह सकता था तुम्हारे बगैर। और मैं उस दिन आया था तुम्हें मनाने के लिए, पर तुमने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था, तुम्हें पता नहीं चला। तुम इतनी बदल क्यों गई हो? तुम्हें अपना ज़हन नहीं दिखता? उसकी आंखों में प्यार नजर नहीं आता? उसकी आंखों में तड़प नजर नहीं आती? नहीं, 2 दिन लगेंगे जैन, तुम मुझे भूल जाओगे, क्योंकि तुम जैसा इंसान किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। तुम भी गुस्से में हो, इसलिए ये कह रही हूँ। You know I love you. जा सकते हो कि मैं कभी वापस न आऊंगी।